का स्वागत। अब चर्चा में हम बात करने वाले हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की निर्माण क्रांति कैसे आगे बढ़ रही है। आज जिस तरीके के आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा रखे गए वो हमारे इसी विशेष पर रोशनी डालते हैं। आपके सामने रखना चाहेंगे विशेष भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण क्रांति। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील पाल सिंह जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में, और साथ ही पंकज महेंद्र जी, इंडिया सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के चेयरमैन। इस वक्त हमारे साथ सुशील पाल जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये जो आंकड़े आए हैं ये वाकई बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं, और जैसा कहा गया कि 2000 करोड़ तो एक ही कंपनी निवेश करने को तैयार हो गई है। इन आंकड़ों के पीछे की सुरखरू तस्वीर क्या है? कौन से ऐसे प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए कि इस योजना को लेकर इस स्तर का उत्साह सामने आया? धन्यवाद ममता जी। इस योजना को बनाने के लिए जो हमें मार्गदर्शन हमारे मंत्री जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी द्वारा मिला, उस मार्गदर्शन के तहत हम लोगों ने बहुत ही विस्तार रूप से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया। जो भी उद्योगपति थे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके साथ हम लोगों ने बहुत ही डीप में जाके हर एक कंपोनेंट को लेकर उस पर डिटेल में चर्चा की, उनसे डिटेल में परामर्श किया कि उस कंपोनेंट की कीमत कितनी होगी, उसमें कितना निवेश जाएगा, उसका प्रोडक्शन, उसका टर्नओवर कितना होगा, और उसमें कितनी डिसेबिलिटी है भारत को यहाँ बनाने के लिए। और हमको लगता है कि जो हमने काफ़ी विस्तृत रूप से जो हमने उनसे परामर्श किया, कंसल्टेशन किया, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है कि हमें घरेलू कंपनियां और जो विदेशी कंपनियां हैं उनका काफ़ी उत्साहवर्धन हमें प्रतिक्रिया मिली है। जी, देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो हम PLI स्कीम लेकर आए हैं ये भी एक गेम चेंजर साबित हो रही है, और इस क्षेत्र में भी ये साबित हो रही है क्योंकि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं कि हमें $500 बिलियन का इकोसिस्टम खड़ा करना है 2030-31 तक। तो उस लिहाज से देखें तो आपको लगता है कि ये जो गेम चेंजर साबित होती स्कीम है PLI की, ऐसे ही कुछ और स्कीम्स जो इसको मजबूती दे रही हैं आने वाले वक्त में ये जारी रहेंगी और इससे हमको बूस्ट मिल पाएगा? जी, एकदम आपका कहना एकदम सही है, और ये एक्चुअली में एक ही बहुत ही गेम चेंजर स्कीम होगी। सरकार की जो नीति है बहुत ही सोची समझी और स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है। एक पॉलिसी जो कि सिर्फ सेमीकंडक्टर को टारगेट करती है, जिसके तहत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया हुआ है। दूसरी है जो कि नॉन सेमीकंडक्टर और प्रोडक्ट्स को लॉन्च को एम करती है। प्रोडक्ट्स पे आपने देखा कि PLI फॉर लार्ज स्केल मोबाइल, जिसमें कि हमें जो कि भारत सरकार की सबसे सक्सेसफुल स्कीम है और जिसके तहत भारत ऑलरेडी विश्व का सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट भी जिसके तहत मोर देन 20% पिछले 5 से 7 साल में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज की तारीख में उन PLI स्कीम के चलते इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में नंबर 3 पायदान पर है, और कुछ साल पहले ये 11वें या 12वें पायदान पर होता था। लेकिन ये स्कीम जो आ रही है ये फर्दर उस वैल्यू चेन को काफ़ी और डीपेन करेगी। इसके तहत जो कंपनियां हैं, बिकॉज आज भी हमारा जो मैक्सिमम आयात जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का होता है उसमें हमारा कंपोनेंट का आयात का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। 2 आयात के हमारे बड़े हिस्से हैं, एक हमारा कंपोनेंट्स का बहुत आयात होता है और दूसरा हमारा सेमीकंडक्टर का आयात होता है। सेमीकंडक्टर को आयात को हैंडल करने के लिए हमारी ISM की स्कीम है, और जो कंपोनेंट्स का आयात होता है उसको रोकने के लिए या उस पर हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए मंत्री जी के निर्देशन में ये हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम लॉन्च की है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो भी आज की तारीख में कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम 75% हम आज की तारीख में आयात पर ही निर्भर हैं। सो ये बहुत ही, और अगर हमें $500 बिलियन का टारगेट हमें प्राप्त करना है 30-31 तक, उस $500 बिलियन में लगभग 150-160 करोड़
जो होगा वो कंपोनेंट का ही प्रोडक्शन, और इसी तस्वीर कंपोनेंट को की ही बदलने डिमांड के होगी। लिए ही योजना लाई गई है और इसी जी वजह से उत्साह और जोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि हम ये जो 75% का आयात कर रहे हैं, इसी तस्वीर को उलट पाएंगे हम। हमारे साथ पंकज महेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। पंकज जी, अमूमन हम ये मानते हैं कि जब भी सरकार कोई नीति निर्धारण करती है, सरकार अपनी तरफ से एक माहौल देती है, तमाम निर्णय ऐसे करती है ताकि उद्योग जगत के लिए चीजें आसान हो सके। इस बार इस योजना को लेकर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जिस तरीके का उत्साह उद्योग जगत की ओर से आया है, ये सबको बहुत जोश दे रहा है। लेकिन ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से गैप्स हैं इकोसिस्टम में, जिनको आपको लगता है सरकार की ओर से दूर किया जाना जरूरी है ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको भी हासिल कर सके? विजयदशमी की शुभकामना। आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि पिछले 10-11 साल का जो एफर्ट है, ये बहुत ही एक यूनिक आउटकम इसका निकला है। क्योंकि क्या होता है कि इंडस्ट्री सीक्वेंशली बढ़ती है, पहले असेंबलिंग आती है, फिर आपके बड़े जो स्केल आ जाता है, फिर सब असेंबलीज आती हैं, और फिर टीयर 2 टीयर 3 सप्लायर्स आते हैं। पर अभी क्या हुआ है कि एक जैसे एक बहुत ही हंगर था इंडस्ट्री का, तो इसका आउटकम बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ है, बिकॉज 60% पीपल आर एमएसएमईज। तो जो अगले 5 साल में होना था वो एकदम स्क्वीज हो गया है। और जो जॉइंट सेक्रेटरी बता रहे थे कि हमें 150 बिलियन चाहिए, आई थिंक ये इस स्कीम से ही हम 75 तक हम पहुंच जाएंगे 2030 तक, जो हमारा 500 बिलियन का टारगेट है। तो देखिए, आप गैप्स की बात कर रहे हैं, सो रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। हम मोबाइल फोन इस साल हम 6 लाख करोड़ के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, और ओवरऑल 14 लाख करोड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, जो कम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो रही है जी। वो क्रिएट हो रही है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, और एक वो चैलेंज भी बहुत है कि इंडिया को वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी बनना है, सो वी हैव टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। हम कोई भी गैप नहीं रख सकते। जी पंकज जी, जैसे एक वर्ग होता है ना आलोचकों का, जिनकी सुननी होती है ताकि आप सही दिशा में आप कदम बढ़ा सके, तो ये भी कहा जाता है कि हम मोबाइल असेंबल हम करते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की ओर नहीं जाते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस दिशा में ही बढ़ते नजर आएंगे जब हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? क्योंकि इस योजना के तहत पैसिव कंपोनेंट्स को हम इस योजना के तहत मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बन रहे हैं, जैसे सुशील जी ने अभी बताया था। लेकिन ये जो असेंबल करने की बजाय हम मैन्युफैक्चरर बने, इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम बढ़ते नजर आएंगे इस योजना की सफलता से? नहीं, देखिए, अभी ये स्कीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ग्राउंड जो थोड़ा वेकेंट था, बट एकदम वेकेंट नहीं था। वी हैव सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ चार्जर्स, बैटरी पैक्स। अभी बहुत बड़ी सेल फैक्ट्री ऑन हुई है, 300 मिलियन सेल्स, जो मोस्ट कटिंग एज डिजिटल सेल्स हैं। उसके बाद हमारी डिस्प्ले असेंबली कुछ हद तक हो रही है, कैमरा मॉड्यूल भी कुछ हद तक हो रहा है, मैकेनिक्स हम बहुत कुछ कर रहे हैं मैकेनिक्स में। तो आप सोचिए कि 30% हम उस पाथ पे पहुंच चुके थे। इसकी एक बहुत जरूरत थी, और वो एक स्केल पे ही आती है। देखिए, डू नॉट डिराइड असेंबली एंड ग्लोबल मार्केट्स। अगर हमें हर जैसे सिंपल चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रही हैं, आपके पंखे हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है अब। तो ये यूनिकनेस स्कीम की है कि ये हॉरिजॉन्टल स्कीम है। ये सब सेक्टर्स को एक लिफ्ट देगा, नीचे से एक पावर देगा, एक टेलविंड देगा। क्योंकि मोबाइल के अलावा हमारे काफ़ी सेक्टर्स अभी कमज़ोर हैं, जैसे लैपटॉप है, या आपका बहुत तरक्की तो बहुत हुई है, 300, 400, 500% प्रोडक्शन बढ़ी है, बट हम मोबाइल का जैसे एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है 2 लाख करोड़ से ऊपर, बाकी सेक्टर्स में हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्कीम से एक
टेल विंड मिलेगी, एक नीचे से थ्रस्ट मिलेगा कंपेटिटिवनेस का। जी और बिल्कुल। साथ में हम जो सारे ऊपर के सेक्टर्स हैं उनको क्लिनिकली हम अटैक कर रहे हैं। ओके। तो जो वो कहा जाता है बिग ब्यूटीफुल प्लान, तो एक सेक्टर इंडिया में है जहां पे ये सरकार नहीं करती है, पूरी टीम इंडिया एक टीम बन के करती है। जाहिर है सबका और ये एफर्ट है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन सुशील जी, जैसे हमने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी अपनी मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दी। कुछ और स्टेट्स जैसे तमिलनाडु जहां बहुत सारे यूनिट्स हैं जो पहले भी काम कर रही हैं, और भी स्टेट्स, आपको किस तरह की पिक्चर दिखती है? क्योंकि सभी स्टेट्स को आगे आना होगा अगर हम वाकई इन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। 500 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का लक्ष्य 2030 तक। स्टेट्स के कोऑपरेशन, उनका सहयोग किस स्तर का नजर आता है आपको? स्टेट्स ने भी उतनी ही अच्छी और उतनी ही उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया दिखाई है जितनी कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री से और ग्लोबल इंडस्ट्री से देखने को मिल रही है। जब हमने कंपोनेंट स्कीम डिज़ाइन की उसके पहले भी कई राज्य हमसे लगातार टच में थे, बट उसके बाद राज्यों ने बजाय किसी भी नई स्कीम पर पूरा रिसर्च करने की बजाय एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी स्कीम को डिज़ाइन किया है कि जो भी वित्तीय सहायता, वित्तीय मदद भारत सरकार इस स्कीम के तहत दे रही है उसका एक फिक्स परसेंटेज राज्य सरकार भी अपनी तरफ से उसको देगी। तो उन लोगों ने स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट रखा है, जिससे कि कंपनियों को उन वित्तीय मदद को लेने में आसानी से वित्तीय मदद को ले सकें। एक पॉइंट जो आपने पिछली बार गैप की बात बोली थी जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गैप है इस सेक्टर में, दैट इज ऑफ स्केल। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल अबाउट स्केल। आई मीन सो ऑल्दो काफी कुछ इसमें एमएसएमई का योगदान रहता है सप्लाई चेन में नीचे, लेकिन स्केल एक स्केल पे आने के बाद ही कंपनीज कॉम्पीट कर सकती हैं ग्लोब के साथ। और ये स्कीम डिजाइंड ऐसे है, जैसा पंकज जी ने कहा कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्कीम। ये सारे सेक्टर्स को कैटर करती है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो आईटी हार्डवेयर हो, चाहे वो मोबाइल हो। ये सारे सेक्टर्स को कैटर करती है। और साथ में ही यह भी इस ध्यान देने वाली बात है कि इस स्केल के साथ में इन सेक्टर्स के साथ साथ में ये जो स्कीम है, I mean, for the lack of the right word, I mean, how should I put it up? You can say it in English also. जी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार की नीति स्पष्ट है। सॉरी, मैं कहना अकेले ये सेक्टर्स को कैटर करती है, बट इसका उद्देश्य ये है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को ही कैटर ना करे। बिल्कुल, ये स्कीम डिजाइन है कि वो डोमेस्टिक डिमांड को ही कैटर न करे, बल्कि ये यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करे। बिकॉज ये हमारा अजम्पशन इस बात का है कि अगर आप को कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और तभी आप कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है ये, और इसीलिए हम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की भी बात कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबल लेवल पर compete भी कर सकें। लेकिन पंकज जी, साथ ही जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस वक्त इस बात को स्पष्ट किया गया कि इस स्कीम में हर कदम पर रोजगार का सृजन होना चाहिए, ये कंडीशन की तरह लगाया गया था। और जिस तरीके के निवेश के आवेदन प्राप्त हुए हैं उनसे पता चल रहा है कि अब ये 1,40,000 से ज्यादा के रोजगार सृजन कर सकता है। तो क्या पंकज जी इसके साथ, क्योंकि रोजगार आएंगे लेकिन रोजगार देने के लिए हमें स्किल्ड मैन पावर भी तो चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि स्किल इंडिया मिशन साथ साथ इस पर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि ये एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड को अब हम गति दे रहे हैं, कहां तक आपको लगता है कि जो स्किल मैन पावर की जो डिमांड की जाती है कॉर्पोरेट जगत की ओर से लगातार, हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए उसमें सारी टीम इंडिया को काम करना है जी। सेंट्रल स्किल मिशन है, स्टेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, क्योंकि अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक कॉर्पोरेट को या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर अपने लिए लोग ट्रेन करने हैं तो तरह तरह की स्कीम्स वो सपोर्ट करती है। तो इंडस्ट्री हैज नो एक्सक्यूज। ये स्कीम में सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है वो है कि द स्कीम हैज क्रॉस द एस्टिमेट्स। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और माइटी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और फिर से जो बिकॉज एवरीबडी इज वेरी एंथुसियास्टिक, सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वी हैव क्रॉस द नंबर ऑलमोस्ट डबल। जो एक्सपेक्टेड था वो डबल नंबर है। और अभी कैपिटल गुड्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो अभी भी ओपन है।
Capital तो equipments आई थिंक का। वन चैलेंज इज दैट वी नीड टू गेट मोर रिसोर्सेज सो दैट ये इंथुजियाज्म जो चलता रहे। बिल्कुल ठीक कह स्किल रहे हैं का आप, हमें मुझे रफ्तार पकड़नी देखिए, होगी। हमारे जो बच्चे हैं, इवन द गर्ल्स हु आर सो एंथुसियास्टिक इन दिस सेक्टर, वो उनमें बहुत जज्बा है, उनमें बहुत हंगर है, और हम उसकी कंडीशंस बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। डॉम्स बन रहे हैं कई जगह पे, कुछ स्टेट्स ने अभी वो एक्सेलरेट नहीं किया है, बट वो भी हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और ये बहुत और जरूरी है मुझे लगता है, अगर हमें हर स्तर पर काम करना है। और जैसा आपने कहा है कि जिस तरीके का रिस्पांस आया है, उसका मतलब सुशील जी आपके लिए भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वही पूरे एक सिस्टम को रफ्तार देने के लिए सबकी नजर आप ही लोगों पे होगी कि मेटी किस तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल वक्त इतना ही है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन शुभकामनाएं भी, और साथ ही कोशिश उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हम हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।